मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है। रूस का बाहुबली ईरान की धरती पर उतर चुका है। इस बार राष्ट्रपति पुतिन मिडिल ईस्ट में गेम बदलने की तैयारी में हैं, यानी अमेरिका और इजराइल को डबल चैलेंज मिलने वाला है। दरअसल इस वक्त मिडिल ईस्ट में मिलिट्री ऑर्डर इतनी तेजी से बदल रहा है कि 4 मुल्कों की जंग वर्ल्ड वॉर को भी ट्रिगर कर सकती है। देखिए, रूस की हवाई ताकत इजराइल के लिए घातक। ईरान का आसमान अमेरिका तक घमासान। चार मुल्कों का मिजाज, जंग से होगा हिसाब। रूस ने ईरान में एयरबेस बना लिया, अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया। यह है MiG-29, रूस का पावरफुल लड़ाकू विमान। ईरान के शिराज एयरबेस पर उतरता MiG-29 मिडिल ईस्ट में अब तक का सबसे विध्वंसक फ्रंट खोले जाने का सबूत है। यूक्रेन से भिड़ने के बावजूद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को इस इलाके का एक बड़ा प्लेयर बना दिया है। ईरान ने रूस से अपग्रेडेड MiG-20 हासिल किया है, जबकि सुखोई 35 और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 या फिर S-400 ईरान के रास्ते पर है। ईरान को रूस के हथियारों की डिलीवरी मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस में तब्दीली लाने वाली है। ये एक ऐलान है अमेरिका और इजराइल अगर ईरान की ओर रुख करते हैं तो इस बार पुतिन हथियारों का मुंह खोल देंगे। अमेरिका का पहले से इलाके में दखल है और ईरान के एटमी साइट्स को निशाने पर लेने के बाद अमेरिका का अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशक हो सकता है। यहां अमेरिका की ताकतवर मौजूदगी देख लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप्स, USS गेराल्ड और फोर्ड, USS हैरी एस ट्रूमैन, USS कार्ल विंसन, ये फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम है। रेड सी, पूर्वी भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी में ड्रोन और मिसाइल हमलों का मुकाबला फाइटर जेट्स F-35 लाइटनिंग II, F-16 फाइटिंग फॉल्कन और F-22 रैप्चर। इनकी बदौलत ईरान के खिलाफ इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। बॉम्बर्स, B-2 स्टील्थ बॉम्बर, अमेरिका ने इन्हें ईरान और यमन की स्ट्राइक रेंज में तैनात किया हुआ है। अमेरिका और रूस दोनों ही मिडिल ईस्ट में आमने सामने आ चुके हैं। यहां पलक झपकाना इन दोनों के लिए खतरे का सबब है। रूस के MiG-29 के ईरानी जमीन पर उतरने के बाद अमेरिका तेजी से अपने विकल्पों पर काम करने लगा है, यानी जवाबी कार्रवाई की तैयारी। अमेरिका कूटनीतिक हमला करने के लिए रूस और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा सकता है। इलाके में सैन्य संतुलन साधने के लिए इजराइल को F-35 और पेट्रियट की खेप बढ़ा सकता है। ईरान की हरकतों पर नजर रखने के लिए साइबर निगरानी कर सकता है। होर्मुज को ईरान के सीधे कब्जे से बचाने के लिए खाड़ी मुल्कों में थार्ड की तैनाती कर सकता है। तो क्या ईरान को रूस का खुला सपोर्ट है? अमेरिका के साथ जंग के हालात पैदा कर रहा है। वास्तव में ना तो रशिया अमेरिका के साथ टकराना चाहेगा, ना अमेरिका रशिया के साथ टकराना चाहेगा, लेकिन एक्सीडेंटली ये युद्ध जो है बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान जो है बड़े पैमाने पर अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करेगा और साथ ही साथ जो रेड सी में उनका जो मामला है उसके ऊपर भी हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट एक और जंग की कगार पर बैठा है। वहां हो रही हलचल ये बता रही है कि इस बार युद्ध महज इलाके में दबदबे के लिए नहीं होगा, बल्कि महायुद्ध होगा। टीम न्यूज़ नेशन।
और मिडिल ईस्ट में जिस पावर बैलेंस की बात की जा रही है उसकी हकीकत क्या है, अब जरा देख लीजिए। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से 50,000 सैनिक मौजूद हैं। दूसरी ओर रूस के सिर्फ 1,000 से 2,000 सैनिक तैनात हैं, जो अधिकतर सीरिया में हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कतर, बहरीन और दूसरे देशों में 19 से ज्यादा एयरबेस हैं, जबकि रूस के 2 से 3 एयरबेस हैं, जो सीरिया और लीबिया तक है, माफ कीजिएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर मौजूद हैं। दूसरी ओर रूस का MiG-29 और सुखोई 35 ईरान तक सीमित है। दोनों मुल्कों की नौसेना की तस्वीर अब जरा देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और करीब 1,143 शिप हैं। यहाँ इस वक्त रूस के महज 419 शिप ही तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में दोनों देश हथियारों की बिक्री भी करते हैं। माना यह भी जाता है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में $182 बिलियन के हथियार बेचे हैं, जबकि रूस ने $6 बिलियन के हथियार बेचे हैं, जिसका फोकस ईरान पर रहता है। मिडिल ईस्ट में दोनों देशों का असर देखिए। अमेरिका का इजराइल, सऊदी अरब और यूएई पर प्रभाव है। दूसरी ओर रूस का असर ईरान, सीरिया और कुछ हद तक लीबिया पर भी है। इसीलिए तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि मिडिल ईस्ट में जिस पावर बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो कितना बड़ा और भी होने वाला है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।